जब अंधेरे से लौटती है कामिनी और एक माँ का दावा बनता है विनाश का कारण। जहाँ पूजा की लौ बुझने लगे और घर में अजीब हरकतें होने लगे, समझ लो कोई पुराना श्राप लौट आया है। आज का एपिसोड लाया है एक ऐसी डायन की वापसी जिसने मौत के बाद भी हार नहीं मानी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक रूह कंपा देने वाले दृश्य से। कामिनी अंधेरे से बाहर आती है और सुहागिन औरतों पर हमला कर देती है, जिससे सभी की मौत हो जाती है। प्रथम वंशी को इस भयावह ऊर्जा का एहसास होता है और वो समझ जाता है कामिनी लौट आई है। लेकिन अभी तक विहान अनजान है। एक काली कौआ आकर विहान के कंधे पर बैठता है और उसी पल उसकी पुरानी चोट में दर्द शुरू हो जाता है। गौरी, जो अब चारू से सच्चाई जान चुकी है, दौड़कर विहान के पास जाती है। गौरी गुस्से में विहान के कमरे में दाखिल होती है। अर्जुन और हर्ष देख तो रहे हैं पर चुप रहते हैं। गौरी विहान को जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे चारू को फंसाने और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मजबूर करने का दोषी ठहराती है। विहान कुछ नहीं कहता। अर्जुन और हर्ष उससे पूछते हैं कि गौरी इतने गुस्से में क्यों है, लेकिन विहान सब कुछ नकार देता है। दूसरी ओर प्रथम वंशी को एक बड़ा खतरा महसूस होता है। वो समझ जाते हैं कि कामिनी अपने बेटे विहान को पाने वापस आ गई है और जो डायन उसे अब तक बचा रही थी वो असफल हो चुकी है। चारू गौरी से संपर्क करती है और सच्चाई बताती है। विहान बेगुनाह है। रेखा ने सारी साजिश रची थी। गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दौड़कर विहान से माफी मांगने जाती है। गौरी रोती है, एक कविता सुनाकर अपना पछतावा जताती है, लेकिन विहान कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, ये सिर्फ दिखावा है। गौरी टूट जाती है और अर्जुन हर्ष से कहती है कि विहान अब उसे कभी माफ नहीं करेगा। उधर रश्मि सभी को परिवार की पूजा के लिए बुलाती है। सब लोग आते हैं सिवाय विहान के। वीना अखंड ज्योत जलाने की कोशिश करती है, लेकिन असामान्य घटनाएं होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, हवा तेज हो जाती है। रश्मि सारा दोष विहान पर डाल देती है। महेश कहता है, जब तक विहान पूजा में नहीं आएगा तब तक सब अधूरा रहेगा। विहान बाहर आता है, लेकिन उसकी चोट बढ़ जाती है और उसे एक साया दिखाई देता है। वीना दोबारा दिया जलाने लगती है, लेकिन गौरी उसे रोकती है। इस पूजा का कोई मतलब नहीं अगर विहान साथ ना हो। गौरी सबके सामने विहान के लिए लड़ती है और कहती है वो इस वक्त अकेला नहीं होना चाहिए। उसे सबसे ज्यादा अब अपने परिवार की जरूरत है। हर्ष उसे बुलाने जाता है और जो वो देखता है वो होश उड़ा देता है। विहान हवा में उड़ रहा है और उसी वक्त डायन की परछाई घर में प्रवेश कर जाती है। पूरे परिवार के चेहरे पर डर छा जाता है। कामिनी आगे बढ़ती है विहान को पाने के लिए, लेकिन गौरी बीच में आ जाती है। अब शुरू होगी असली जंग, एक माँ की ममता बनाम एक औरत की मोहब्बत। क्या गौरी फिर से विहान को बचा पाएगी? क्या कामिनी की वापसी बर्बादी लेकर आएगी या सच्चाई उजागर करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विहान खुद को संभाल पाएगा? जानिए अगले भयंकर एपिसोड में, जादू तेरी नजर पर।